मित्रों, जय महादेव, जय महाकाल। मित्रों, कहा जाता है कि बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बल्कि बुराई को अगर ख़त्म करना है तो प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। और याद रखिए, ये बात मिथुन राशि के लिए बिल्कुल 100% सत्य रहती है। अगर आप मिथुन राशि का साइन देखें कभी, तो वह प्रेम का ही प्रतीक है, जैसा कि आप ये साइन देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यही वो प्रेम है जो आपको पीछे की ओर भी ले जा सकता है। और वो कैसे ले जा सकता है? आपको मालूम है कि कहा जाता है कि जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट जो मित्र आपका मित्र है, वो कहीं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जानवर तो शरीर को बस नुकसान पहुंचाएगा, और जो कपटी और दुष्ट मित्र होता है वह आपके मान सम्मान चरित्र सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर कि 2023 का वर्ष आपने बहुत धोखे खाए हैं लोगों से। क्यों धोखे खाए हैं? क्योंकि आप तो बुराई को प्रेम से जीतना चाहते थे, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो मित्र थे वह कुल मिलाकर के आपको धोखा दे करके चले गए। तो यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर आपको ऐसे लोगों की संगत करना है। क्योंकि याद रखिए, बुध जो है, मिथुन राशि का स्वामी क्या है? बुध है। और बुध छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा क्या होता है? सबके बहकावे में आ जाता है, जिससे उसका जीवन खराब होता है। तो अगर आप 2024 में बहकावे में नहीं आएंगे तो याद रखिएगा, एक नया गेम यहाँ से शुरू होगा और आपकी तकदीर जो है वो पूरी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। अब उस 180 डिग्री जो आपकी तकदीर चेंज होना है, उसमें वास्तव में क्या क्या चेंज होगा? तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मिथुन राशि के लोगों में जो मंगल होता है वो अयोगकारी ग्रह होता है और 6वें भाव का स्वामी होता है। और अयोगकारी भी है और 6वां भाव है कर्जे का, लोन का। तो जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं वो मंगल से सबसे ज़्यादा तंग किए जाते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में जो जो कर्जे के जाल में आप फंस गए थे, लोन के जाल में आप फंस गए थे, याद रखिए यह वो वर्ष होगा अब आपके लिए जब आप इस कर्जे के जाल से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको केवल मंगल के कुछ उपाय करने होंगे। अगर आप मंगल के उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये जितना भी जंजाल है आपका कर्ज का, उससे आप 100% कुल मिला करके छूट जाएंगे। अब ये मंगल के उपाय क्या हैं? तो मंगल के उपाय के लिए मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, और अगर आप मंगल के उपाय बहुत विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा एक चीज़ याद रखिएगा कि बृहस्पति जो हैं वो बुध के कोई मित्र नहीं होते हैं। बृहस्पति भगवान बुध के मित्र नहीं होते हैं, और इनकी किस्मत का जो स्वामी होता है वो शनि होता है मिथुन राशि में। तो आप विवाह का स्वामी कुल मिलाकर बृहस्पति देव होते हैं, किस्मत का जो स्वामी है वो शनि देव होता है। और शनि क्या करता है? बहुत धीरे धीरे विलंब से काम करता है। तो जिन जातकों का विवाह में ढेर सारी अड़चनें आ रही थी, बहुत सारी अड़चनों का उन्होंने सामना किया है, अब वह समय आएगा जब वह कुल मिलाकर के विवाह के जो बंधन हैं उनमें उनके बंधने का समय कुल मिलाकर के आ चुका है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मिथुन राशि है, बुध महाराज हैं, जो बुध महाराज की नीच राशि कहाँ पर आती है? बुध महाराज की नीच राशि मीन राशि होती है, और मिथुन राशि में मीन राशि 10वें भाव पे आती है। जो मिथुन राशि के लोग हैं उनमें मीन राशि जो होती है वो 10वें भाव पे आती है। और 10वां भाव काहे का है? 10वां भाव आपके जॉब, प्रोफेशन, नौकरी का है। तो वहाँ पर चूंकि नीच राशि होती है बुध महाराज की, तो जिसके कारण से जॉब, प्रोफेशन, नौकरी में आपको ढेर सारा स्ट्रगल करना पड़ा है। कुल मिलाकर वह स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो गया है कि निश्चित तौर पर आपके मन की जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जॉब का जो स्थान है 10वां भाव, उसमें बुध महाराज की नीच राशि पड़ने के कारण आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन अब वह स्ट्रगल आपका समाप्त हो जाएगा। और स्ट्रगल क्यों समाप्त होगा? देखिए, स्ट्रगल
इसलिए होता है जब आपकी किस्मत साथ नहीं देती ना तो संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब चूंकि आपकी किस्मत आपके साथ होगी, और क्यों होगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में तो बैठा ही है। वह कुल मिलाकर के अपनी युवावस्था अर्थात डिग्री वाइज अपनी युवावस्था में आने वाले हैं। शनि अभी 8 साढ़े 8 अंशों के हैं, जैसे ही वो 10 अंशों के आएंगे जनवरी लास्ट तक, याद रखिएगा कुल मिलाकर के आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो जिस जॉब प्रोफेशन में बुध महाराज की नीच राशि होने के कारण आपको 2023 में बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलने पड़े, अब वही बुध महाराज शनि महाराज के सहयोग से आपको आपके कैरियर की बुलंदियों पर ले जाएंगे। आपको जॉब के लिए, प्रोफेशन, नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अब, जो आपको पहले कुछ वर्षों में ये सब कुछ करना पड़ा है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो छठवां भाव है कुंडली का, वो उसकी राशि वहाँ पर पड़ती है वृश्चिक राशि। मिथुन राशि या मिथुन लग्न में छठवें भाव पर वृश्चिक राशि आएगी, 8 नंबर लिखा रहता है। मंगल उसके स्वामी हैं, और मंगल जो है मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अयोगकारी है। और छठवां भाव जो है वो दुश्मनी का है, और दुश्मनी से क्या होता है, कोर्ट केस होता है। तो पिछले कुछ वर्षों में आप कोर्ट केस में फंसे के फंसे रह गए, पिछले कुछ वर्षों में कोर्ट केस में आप फंसे के फंसे रह गए। अब कोर्ट केस में भी याद रखिए किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, कोर्ट केस में भी। तो जितने प्रकार के भी कोर्ट केस आप में रहे हैं, जिन कोर्ट केस के कारण आपको धक्के खाने पड़े, अपना समय धन बर्बाद करना पड़ा, मानसिक रूप से आप विक्षिप्तता की श्रेणी में जाने लगे, उन सब का दायिंड अब होने वाला है। उन सब का दायिंड जो 100% होने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा राहु महाराज हों, चाहे बृहस्पति महाराज हों, चाहे आपके शनिदेव हों, ये सब मिल करके आपको सहयोग करने वाले हैं। और इनके सहयोग से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। और जिस प्रकार के दुख का सामना आपने किया है, आगे अब समय में आपको ये सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके सिवा वो लोग जो कुल मिलाकर किसी भी तरह प्रेम विवाह करना चाहते थे, क्योंकि याद रखिए जो मिथुन राशि होती है, अगर आप इसका चिन्ह देखें तो एक लड़का और लड़की बिल्कुल प्रेमाबद्ध होकर के खड़े हैं। तो थोड़ा सा रोमांटिक स्वभाव के ये लोग होते हैं, तो प्रेम प्रसंग में ये लोग लगे रहते हैं। तो जिनको भी ये है कि प्रेम भाव से वो किसी से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, या किसी को मन ही मन वो चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो अब वह परिस्थिति आ गई है जब आप ये सब काम कर सकते हैं। और इस कार्य में आपको सफलता भी 100% मिलेगी। यहाँ पर मैं एक कॉशन देना चाहूँगा, आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। देखिए मिथुन राशि जो होती है वो एक प्रकार से विलासिता की राशि है, और विलासी जीवन के कारण उनको थोड़ा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको अपना पैसा विलासिता और महिलाओं पर ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं विलासिता पर या महिलाओं पर, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बस आपको एक प्रकार से सचेत रहना है। बाकी कुल मिलाकर यह स्वर्णिम समय आपके लिए आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।